Good morning, students. I am your English teacher. This video lecture is for class 2. In previous class, we were studying chapter 1 in English grammar book. Chapter 1 name is alphabetical order. Students, पिछले क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बुक के चैप्टर 1 को पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर 1 को हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। स्टूडेंट्स, अब तक आपको अल्फ़ाबेटिकल के बारे में मालूम हो गया होगा कि ABCDEF से लेकर Z तक उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट के दो पार्ट्स हैं, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स जो हैं वो 5 हैं, A, E, I, O, U, एंड कॉन्सोनेंट 21 हैं। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में ही मैंने आपको एक्सरसाइज 1-2 कंप्लीट करवाया था। पुनः हम लोगों ने डिक्शनरी को रीडिंग करने के लिए बताया आपको। आप लोग डिक्शनरी को यूज करते हुए हमने एक्सरसाइज बनाए थे, एक्सरसाइज 1 को बनाया था, कंप्लीट किया था, और आपको होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। अब हम सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं और उसको फिर से बनाते हैं। बहुत से लोगों ने इसे बनाया होगा अच्छे तरीके से। राइट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इस वर्ड्स को लिखना है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स ABCD ETC ऐसे करके Z तक। तो सबसे पहले हम अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे, पहला अक्षर क्या है? मिल्क। मिल्क का फर्स्ट लेटर क्या है? M है। नेक्स्ट क्या है? डक। डक का फर्स्ट लेटर क्या है? D है। तो ऐसे ही इसमें सब लेटर देखेंगे हम। देखने के बाद देखेंगे कि सबसे पहला लेटर कौन है? A होता है ना, तो A है इसमें कहीं फर्स्ट लेटर में? कहीं भी A नहीं है। A में नहीं है, A नहीं है ना। A के बाद देखते हैं B। B है, हाँ B है, देखिए बुल है ना, B से बुल। फिर देखिए और भी है क्या? बुल, B से देखिए एक और B है, ठीक है, 2 B है ना। तो क्या करेंगे सबसे पहले कि दोनों B को अंडरलाइन कर देंगे हम, ठीक है, दोनों B को अंडरलाइन कर देंगे और देखेंगे B अब ये B दो B एक साथ है ना, एक ही जगह B है ना, तो इससे नहीं कंफर्म हो पाएगा। तो फिर क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले वर्ड को देखेंगे, नेक्स्ट वाले लेटर को देखेंगे। तो B के बाद क्या है? U है, और इसमें नेक्स्ट वाले लेटर क्या है? B के बाद O है। तो पहले U आता है कि पहले O आता है? तो पहले O आता है। तो पहले क्या लिखेंगे? बॉय। तो बॉय, अगर बॉय लिख दिए पहले तो जो हमारा कंप्लीट हो गया उसको हम क्या करेंगे? सर्किल कर देंगे कि ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर B वाला ही टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बुल। तो बुल को लिख दिया, ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब B के बाद क्या आता है? हमारा C आता है। तो C को देखेंगे, C है इसमें कहीं? बुल के बाद हो गया। B के बाद फिर क्या होता है? C है कहीं? देखिए तो C है कहीं? फर्स्ट लेटर नहीं है। C के बाद क्या होता है? D। तो D है ना, D से क्या है? डक। तो एक डक है, उसको पहले अंडरलाइन कर लेंगे। फिर देखेंगे और कहीं D है, देखिए तो अगर कहीं नहीं है D तो पहले डक वाले को क्या कर देंगे? नेक्स्ट वाले में लिख देंगे डक, लिख दिया मैंने। तो डक को क्या करेंगे हम? सर्किल बना देंगे। अब D के बाद क्या होता है? E से देखिए तो E से है कोई लेटर E से नहीं है। E के बाद फिर F से है कोई लेटर? देखते हैं, F से नहीं है। F के बाद फिर क्या होता है? G से है कोई लेटर? देखिए तो G से भी नहीं है। G के बाद फिर H से है कोई लेटर? नहीं है। H के बाद फिर होता है I से है कोई लेटर? I से नहीं है। I के बाद फिर क्या होता है? J से है कोई लेटर? J से भी कोई नहीं है। J के बाद फिर क्या होता है? K देखिए तो K है कहीं लेटर? K से, हाँ, K से क्या है? किंग है ना, किंग। तो किंग को अंडरलाइन कर देंगे। और देखिए तो और कोई है K से? तो नहीं है। तो क्या करेंगे? किंग को लिख देंगे हम। कहाँ लिखेंगे किंग को? डक के बाद किंग, ठीक है, किंग लिख दिया मैंने, हो गया। अब के बाद फिर क्या होता है? IJK, एल है कहीं? देखिए तो एल कहीं है? कहीं नहीं है एल के बाद क्या होता है? एम देखिए तो फर्स्ट में है एम फॉर मिल्क है ना। उसके बाद देखिए एम कहीं है? एम कहीं, हाँ, एक यहाँ लास्ट में है एम, ठीक है। तो 2 एम आ गए ना, तो इससे नहीं कंफर्म हो पाएगा। तो फिर क्या करेंगे? सेकेंड लेटर को पकड़ेंगे। तो सेकेंड लेटर क्या है? आई। इसमें क्या है? सेकेंड लेटर A। तो मतलब A पहले होता है कि I पहले होता है? तो पहले A होता है। तो क्या लिखेंगे? किंग के बाद मैंगो लिख दिया मैंने, हो गया। तो मैंगो को यहाँ सर्किल कर देंगे, ठीक है।
फिर एम वाले ही टर्म, एम यानी मिल्क, मिल्क है ना, तो मिल्क को सर्किल कर देंगे, सर्किल करके मिल्क को लिख देंगे मैंगो के ठीक नीचे। एम के बाद फिर क्या होता है, एम के बाद एन, एन है कहीं, एन नहीं है। एन के बाद ओ, ओ है कहीं, कहीं नहीं है ओ। ओ के बाद पी, पी है ना, पी से पी है एक ही पी है यहाँ, और कहीं पी है देखिए तो पी कहीं नहीं है। तो पी वाले टर्म को कहाँ लिखेंगे, एम के ठीक नीचे वाले बाद में। एम के बाद क्या है, मैंगो के बाद मिल्क के बाद पार्क, 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 पार्क लिख देंगे पहले, ठीक है। उसके बाद मैंगो मिल्क के बाद पार्क, तो पार्क लिख दिए। अब देखिए अब एम एन ओ पी के बाद क्यू है ना, क्यू कहीं है देखिए तो क्यू नहीं है। क्यू के बाद फिर क्या होता है, आर, आर है कहीं, आर नहीं है कहीं। आर के बाद फिर क्या होता है, एस, एस है कहीं देखिए तो अब 3 ही बचे हुए हैं ना, तो 3 में देख लेंगे, एस नहीं है। एस के बाद फिर क्या होता है, टी होता है, तो टी, टी वाला कौन है, 2 है ना, एक टी यहाँ है और एक टी यहाँ है, एक टोमेटो और एक टॉल है। तो टी से नहीं कन्फर्म हो पाएगा तो क्या करेंगे, उसके ठीक बाद वाला लेटर लेंगे। तो बाद वाला में क्या है, टी के बाद ओ है, यहाँ टी के बाद फिर क्या है, ए है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले ए होगा कि पहले ओ होगा, तो पहले ए होगा ना, तो पहले टॉल, तो टॉल को लिख देंगे। पार्क के बाद फिर क्या लिखेंगे, टॉल हो गया। टॉल के बाद फिर टोमेटो वाले टर्म को लिख देंगे, टोमेटो वाले टर्म को लिख देंगे। टॉल के बाद फिर टोमेटो, टोमेटो के बाद अब लास्ट कौन बच गया, एक येलो, तो येलो को फिर लिख देंगे, येलो को सर्कल कर देंगे और येलो को लिख देंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम फन टास्क की ओर बढ़ते हैं। अब हम फन टास्क को देखते हैं, क्या है फन टास्क। देखिए क्या क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ऑल द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये सेंटेंस है जो इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सब लेटर होंगे। राइट डाउन ईच लेटर फ्रॉम द सेंटेंस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इन्हें लिखना है। तो देखिए तो पहले क्या लिखा हुआ है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हमारा क्या होता है, ए होता है। देखिए इसमें ए कहाँ है, ए कहाँ है, ए कहाँ है, पहले देख लीजिए ये वर्ड पहले काउंट कर लीजिए। ये टोटल वर्ड्स जो हैं काउंट करने पे 35 आ रहे हैं, कितने हैं, 35। तो 35 तो हमारे पास ब्लैंक्स नहीं बने हुए हैं, तो हमारे पास बने हुए जितने उसमें हम जो ब्लैंक्स हमें खाली हैं काउंट कर लेंगे, कितना ब्लैंक्स है हमारे पास, यहाँ तक ब्लैंक्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लैंक्स जो है हमें खुद से बना लेंगे, ड्रा कर लेंगे, उसके बाद इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ए वाले टर्म को देखेंगे, ए कितने हैं, देखिए तो यहाँ से देखिए तो यहाँ ए है कहीं, इसमें कहीं नहीं है, इसमें कहीं है, इसमें कहीं है, इसमें कहीं है, इसमें कहीं है, इसमें है ना ए, तो ए एक ही है तो ए को लिख देंगे। उसके बाद फिर बी देखेंगे, बी कहाँ है, बी यहाँ पे है, और कहीं है बी, देखिए जो होता जा रहा है उसको हम अंडरलाइन करते जाएंगे। ए हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा बी हो गया, बी को कर दिए। अब उसके बाद सी को देखेंगे, सी कहाँ है, यहाँ है ना सी, और कहीं है सी, और कहीं सी नहीं है। उसके बाद सी के बाद फिर क्या है, डी है ना, तो डी कहाँ है, डी देखिए डी यहाँ लास्ट में है डी, तो डी को कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, डी लिख देंगे, जो जितने जिसको अंडरलाइन करते जाएंगे उसको लिखते जाएंगे। डी के बाद फिर क्या होता है, ई होता है ना, तो ई देखिए ई कहाँ है, यहाँ है ना, ई हो गया हमारा। ई को देखिए एक यहाँ पे ई है और भी कहीं ई है क्या, देखिए तो ई के बाद ई वहाँ देखिए एक और यहाँ पे ई है ना, एक ई यहाँ है, एक और ई है यहाँ पे, तो तीनों ई को हम लिख देंगे एक लाइन से। ई को ई के साथ ही लिखेंगे। ई के बाद फिर एफ देखेंगे, एफ कहाँ है, यहाँ है एफ, है ना, एफ को लिख देंगे। एफ के बाद जी, जी देखिए तो कहाँ है, कहीं है जी, देखिए जी है यहाँ पे, तो जी को लिख देंगे। जी के बाद फिर देखिएगा एच, एच कहाँ है, एच यहाँ है एक, और एक और एच है कहीं, यहाँ है एच, है ना, एच को लिख देंगे 2 बार एच। एच के बाद फिर क्या है, आई है ना, तो आई को लिख देंगे, आई हो गया। उसके बाद आई देखिए यहाँ है ना आई, आई के बाद फिर क्या है, जे लिख देंगे, जे को लिख देंगे। उसके बाद जे के बाद फिर क्या हो जाएगा, के है ना, यहाँ एक ही के है तो एक 1 के लिख देंगे। के बाद फिर एल, एल देखिए तो एल है इसमें कहीं, कहीं पर एल, यहाँ है एल, है ना, तो एल को अंडरलाइन करेंगे और एल को लिख देंगे। एल के बाद फिर क्या हो जाएगा, एम, एम कहीं है देखिए तो एम, एम यहाँ है एम, ठीक है, एम को लिख देंगे। एम के बाद फिर कहाँ है, एन, एन यहाँ है तो एन, एन को लिख देंगे। एन के बाद फिर ओ देखिए तो, ओ देखिए तो ओ कितने ओ है देखिए तो,
एक ओ जो है यहाँ है, दूसरा ओ यहाँ, दो ओ हो गया और तीसरा ओ यहाँ हो गया, तीन ओ और ये हो गया 4 ओ। चारों ओ को लिख देंगे हम, ओ लिख दिए। ओ के बाद फिर क्या है, पी। पी देखिए तो पी कहाँ पे है, पी को पी लिखेंगे। पी के बाद फिर क्यू, क्यू लिख देंगे। क्यू के बाद फिर आर, आर कहाँ है, आर, आर एक और आर होगा कहीं, देखिए एक और आर यहाँ है ब्राउन के पास, तो एक और आर लिख देंगे, 2 आर हो गया हमारा। आर के बाद फिर क्या हो जाएगा, एस, एस हो गया हमारा। एस के बाद फिर टी, चलिए टी स्टार्टिंग से शुरू देखते हैं। टी कहाँ है, टी यहाँ है और एक और टी यहाँ है, तो दोनों टी को लिख देंगे। टी के बाद फिर यू हो जाएगा, यू हो जाएगा तो एक यू यहाँ है क्यूब के पास और एक यू जो है जंप के पास है, तो यू यू लिख देंगे 2 बार। यू के बाद फिर क्या हो जाएगा, वी, तो वी कहाँ है, ओवर के पास वी है, ठीक है। फिर डब्लू कहाँ है, डब्लू ब्राउन में एक डब्लू है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स कहाँ पर है, फॉक्स के पास एक्स है। फिर वाई कहाँ पे है, तो लेजी के पास वाई है और वहीं पे जेड भी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको होमवर्क दिया दिया जा रहा है, आप उन्हें कंप्लीट कर लेंगे होमवर्क को। ओके, होमवर्क के रूप में आप